में 12 भर्ती में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर प्रोविजनल की जितने भी बहनें हमारी हैं, आप सभी से हमारा एक विनम्र अनुरोध है, आप लोग किसी भी तरह के गुमराह करने वाले भ्रामक जो भी खबरें बताई जाती हो या कहीं से कोई मैसेज वायरल होता हो, उस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। जब से आपका रिजल्ट आया हुआ है तब से आप लोगों को टारगेट किया जा रहा है, प्रोविजनल में छटनी होगी तो प्रोविजनल का नहीं होगा, तो प्रोविजनल का होता ही नहीं है। जबकि आप देखेंगे, मैं उसी दिन से कह रहा हूँ, हर भर्ती में प्रोविजनल लगता है। हर भर्ती में किसी भी आयोग से, किसी भी भर्ती बोर्ड से कोई भी भर्तियां होती हों, लगभग हर भर्ती में प्रोविजनल लग जाता है। प्रोविजनल क्लियर होता है, उनकी भी ज्वाइनिंग होती है। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल दूं, यहाँ पर स्टाफ नर्स की जो भर्ती हुई थी, इसमें जितने भी बहनों का प्रोविजनल लगा हुआ था, फ्रेश की ज्वाइनिंग होने के बाद विद इन 1 मंथ, 1 मंथ के लगभग जितने भी प्रोविजनल की बहनें थी उनकी भी ज्वाइनिंग हो गई। इतना ही नहीं, उनको डीबी के लिए भी नहीं बुलाया गया। ऐसे ही यहाँ पर जितनी 1622 प्रोविजनल की बहनें हैं, मैं बहुत पहले भी हमने आपको बताया था कि इसमें शायद जो है 200-250 बहनों को बुलाया जाए तो बुलाया जाए, अदरवाइज ये सबका जो डीबी है आयोग अपने स्तर से क्लियर कर लेंगे। कुछ तो क्लियर हो गया था, वो बहुत पहले आपको जानकारी दी गई थी, कुछ फाइलें भी उसमें भेजी जा रही थी, आपको ये भी बताया गया था। लेकिन जब तक कंप्लीट फाइल संस्तुति करके आयोग से विभाग को न भेज दी जाए, तब तक काम तो आपका अधूरा है। लेकिन जैसे ही फ्रेश बहनों की ज्वाइनिंग प्रक्रिया होने लगेगी, ज्वाइनिंग होने लगेगी, उसके बाद 10-15 दिन, 20 दिन के अंदर अंदर आप सबकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। जो भर्ती में सेलेक्ट लिस्ट में नहीं है, मतलब जो सेलेक्टेड नहीं है, चलिए वे लोग तो परेशान हैं कि बिना हम लोगों का किए अगर हम लोगों का नहीं होता है तो ये लोगों की भी ज्वाइनिंग ना हो, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई भी प्रोविजनल बहन है, ये सोचे कि फ्रेश और प्रोविजनल का बिल्कुल साथ में होना चाहिए, ये देखिए विभाग के ऊपर है, आयोग के ऊपर है, साथ में करवा सकते हैं। अगर थोड़ा सा 10-15-20 दिन आगे पीछे, उससे बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे उसमें कल भी मैं कमेंट, एक ही कमेंट कल देखा था हमने, उसमें किसी ने कमेंट किया हुआ था कि प्रोविजनल की तरफ से केस कर दिया गया है। कहीं कोई केस नहीं हुआ है, ना तो कोई बहन केस करने वाली है, और ना ही कोई सिलेक्टेड बहन कहीं पर इसमें इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहे। अभी आप सारी चीज़ें छोड़िए, लोअर की भर्ती तो आप सभी लोग जान रहे हैं, इसमें हम भी हैं, इसमें भी प्रोविजनल लगा हुआ है। अभी इसमें जिनका फ्रेश है उनकी प्रक्रिया जो जनवरी लास्ट या फिर फरवरी की स्टार्टिंग से शुरू होनी है, और फ्रेश की ज्वाइनिंग होने के बाद प्रोविजनल की ज्वाइनिंग होगी। जूनियर असिस्टेंट 2019 की भर्ती के अभ्यर्थी, उनका भी वैसे होना है। पहले फ्रेश का डिपार्टमेंट अलॉटमेंट और इसी महीने हो जाना है, उसके बाद फिर प्रोविजनल का होगा। आप जाकर के वहाँ पर पूछिए प्रोविजनल के जितने भी लोग हैं, वे लोग बिल्कुल परेशान नहीं होते, क्योंकि उनको पता है सब चीज़ें। आप लोग पता नहीं क्यों परेशान होते हैं, जबकि मैं शुरू से आप लोगों को सही जानकारी देते आ रहा हूँ कि प्रोविजनल की बने आप लोग भी सिलेक्टेड हैं। जब सेलेक्ट लिस्ट आई है 8831 में, आप इस सेलेक्ट लिस्ट में हैं, उसके बावजूद आप लोग क्यों परेशान होते हैं? आप ये सोचिए कि आपकी प्रक्रिया नहीं हो रही है, प्रोसेस नहीं हो रही, डीबी नहीं हो रही है, सबकी प्रोसेस रुकी पड़ी है, ज्वाइनिंग कहाँ हो पा रही है, सबकी प्रक्रिया रुकी पड़ी है। इस वजह से आपकी भी प्रक्रिया रुकी पड़ी है, तो उससे आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, और ना ही किसी भी तरह के कोर्ट केस के चक्कर में कहीं पर भी पड़ना है। नहीं तो समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। बाकी तो जो लोग नहीं चाहते हैं भर्ती पूरी हो, वो तो हर तरह के जो है प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए कोर्ट ऑर्डर अभी तक आया नहीं है। लग रहा था कि कोर्ट ऑर्डर आ जाएगा 24 आवर्स या 48 आवर्स के अंदर अंदर, लेकिन कोर्ट ऑर्डर आने में देरी लग रही है। कोर्ट ऑर्डर को लेकर के यहाँ पर कुछ भी एक्सपेक्ट भी नहीं, या कुछ हम लोग प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते, कोई अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता है, ना तो कोई जानकारी वहाँ से मिल पाती है। बस केवल वेट कर सकते हैं, इंतज़ार कर सकते हैं। आज सुबह से मैं लगातार बस इंतज़ार कर रहा हूँ कि आपका कोर्ट ऑर्डर आ जाए, उसके बाद ही वीडियो बनाएंगे। उसके पहले चूंकि ये कोर्ट ऑर्डर का ही सब लोग वेट कर रहे हैं, चाहे विभाग हो, चाहे आयोग हो, चाहे शासन हो। कोर्ट ऑर्डर आते ही हम लोग एक बार फिर से पूरी तरह से कोशिश में लग जाएंगे। विभाग के जाकर विभाग में जाकर के अधिकारियों से भी मिलेंगे, आयोग में भी जाएंगे, शासन स्तर पर भी हम लोग मुलाकात करेंगे, मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री से। एक प्रयास अभी और करना है, कोर्ट ऑर्डर आते ही ज्वाइनिंग के लिए। बाकी चीज़ें तो आपके फेवर में है, आपके पक्ष में, बस कोर्ट ऑर्डर की कॉपी आ जाए। इसके बाद विभाग से, शासन से संस्तुति के लिए या फिर शासन से अनुमति के लिए प्रस्ताव भेजा जाना हो, चाहे शासन से अनुमति मिलना हो, शासन से अप्रूवल मिलना हो, और शासन से अप्रूवल मिलते ही उसके बाद फिर ज्वाइनिंग लेटर की डेट फिक्स की जाएगी, उसके बाद नोटिस आएगी। यानी लगभग आप हफ्ता 10 दिन का समय मान के चल सकते हैं। बस यहाँ पर दिक्कत ये है ना कि फिर से कोई नया मैटर ना आ जाए कोर्ट में। इसके पहले आप देखेंगे 2 बार यही तो हुआ है, और हमेशा ये मन में डर बना रहता है कि कहीं फिर से कोई नया विवाद ना हो जाए।
एक तो आप देखेंगे कुछ जो है बेमतलब के जो मैसेज होते हैं वायरल होते हैं कि सचिव सर ने ये बोला है, सचिव सर ने ये बोला है, सुप्रीम कोर्ट जाना है, मतलब जिसका कोई सच्चाई से जिसका कोई मतलब नहीं होता है, उन सब चीज़ों को भी वायरल किया जाता है मैसेज। और ये मैसेज जहाँ से भी वायरल होता है आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन फिर इसमें परेशान कौन होता है? सेलेक्टेड बहनें परेशान होती हैं। बाकी देखिए जिनको जहाँ जाना हो जाए, आप लोग सिलेक्टेड है, आप लोगों की ज्वाइनिंग सरकार कराए अब। एक किसी का मैसेज आया था हमारे पास और कमेंट भी आया था, परसों की डेट में आया था। तो कह रहे थे कि हम भी विधिवेत्ता हैं, हम भी हमने भी पढ़ी है और अभी जो है ज्वाइनिंग नहीं हो सकती है, अभी रजिस्ट्रेशन वाला मामला है। उसमें सरकार शासन रास्ता निकालेंगे। वो ऑलरेडी जो है सुप्रीम कोर्ट डिवीज़न बेंच का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कोई कोर्ट होती नहीं है, तो वहाँ पर ऑलरेडी कोई ना कोई रास्ता वहाँ पर निकाला जाएगा। दिक्कतें जो मेन दिक्कत आ रही थी यहाँ पर ईडब्ल्यूएस वाले मैटर की वजह से। और फिलहाल में अभी यहाँ पर 8,831 में से 7,189 की तो ज्वाइनिंग प्रक्रिया होने जा रही है। तो ये ज्वाइनिंग की प्रक्रिया आपकी 100% करवाई जा सकती है। बस यहाँ पर कोर्ट का ऑर्डर आ जाए, उसके बाद सभी बहनों को मिल करके जो लखनऊ की हैं वो लखनऊ के आसपास की हों। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप उनको परेशान कर रहे हैं कि वो आयोग में विभाग में मिलने के लिए जाएंगे। तो हमारा बस उनसे निवेदन है कि भैया आप परेशान मत होइए, जिनकी भर्ती है वो लोग परेशान होंगे अपनी भर्ती के लिए, अपनी ज्वाइनिंग के लिए। बस आप लोग थोड़ा-सा जागरूक रहिए, क्योंकि जितने भी कुछ कमेंट करने वाले ऐसे होंगे जो सिलेक्टेड नहीं होंगे, ऐसे लोग भी कमेंट करते हैं। या कोर्ट केस वाले भी कुछ उसमें होते हैं, चाहे कुछ चैनल वाले हों, चाहे उसमें कैंडिडेट हों, विभिन्न अलग-अलग आईडी से वो लोग कमेंट करते हैं। कुछ लोगों को तो ब्लॉक भी कर दिया था हमने। बस आप लोग गुमराह मत होइएगा, किसी भी तरह की फर्जी बातों से आप लोग परेशान मत होइएगा। उसमें आप सबको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, कैसे क्या चल रहा है आपकी भर्ती में। अब आपकी भर्ती में कोई भी आगे दिक्कत नहीं होने दी जाएगी, हम सभी की ये पूरी कोशिश है। अब यहाँ पर आयोग विभाग आगे प्रतीक्षा न करें कि आगे फिर से कोई नया विवाद उत्पन्न हो, उसके पहले-पहले यहाँ पर ज्वाइनिंग कंप्लीट करें। बस यहाँ पर कोर्ट ऑर्डर आ जाए एक बार, कोर्ट ऑर्डर आने के बाद फिर लगभग चीज़ें आपको क्लियर बता दी जाएँगी, कन्फर्म बता दी जाएँगी। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें और आगे की जैसे ही कोई भी अपडेट प्राप्त होगी आपको बताएँगे। धन्यवाद।